उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसने आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया दिल लगी की हो तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे। जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका यह पहला ही प्रयास था। यह कठोरता जिसमें वह हिंसा में मनोरंजन होता था, अभी तक उसे प्राप्त न हुई थी। यदि उसके पास संदूकचा होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रखावे तो कदाचित वह उसे मौके को न छोड़ता, लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सराफे में पहुंचा दिया था और औने पौने बेच भी डाला था। चोरों की झूठ के सिवा और कौन रक्षा कर सकता है। भोला भाल बोला, अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दिल लगी करूंगा। आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही हैं। मैं कह चुका कि मैं रात को घर पर ना था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है कि मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे पर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल लगी की हो। जियाराम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी। दुनिया यही तो कहेगी कि लड़के की मां मर गई तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह में ही कालिख लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर कौन ले गया, चोर आया किस रास्ते से। भूंगी, भैया तुम चारों ओर के आने को कहते हो, तुम चोरों के आने को कहते हो। चूहे के बिल से तो निकल ही आते हैं, यहाँ तो चारों ओर खिड़कियां हैं। जियाराम, खूब अच्छी तरह तलाश किया। निर्मला, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो। जियाराम, आप लोग सो भी तो तभी जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं है। कह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। भूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था, मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई, आज तक एक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि भूंगी का कौम है, अब तो भगवान ही पानी रखे। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, कोई चीज चोरी हो गई। भूंगी, बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी, रखे कहाँ थे। निर्मला ने सिसकियां लेते हुए रात की घटना बयान कर दी, पर जियाराम की सूरत के आदमी के अपने कमरे में आने की बात न कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे उन्हीं को मारता है। मालूम होता है अब दिन आ गए हैं, मगर चोर आया तो किधर से। कहीं सेंध नहीं पड़ी और किसी तरफ से आने का रास्ता नहीं। मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। बार बार कहता रहा, गहने का संदूकचा ताक पर मत रखो, मगर कौन सुनता है। निर्मला, मैं क्या जानती थी कि यह गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी, इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं जाते, जब बनवाने जाऊं तो 10,000 से कम न लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है वह तुमसे छिपी नहीं है, घर भर का मुश्किल से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे। जाता हूँ पुलिस में इत्तला कर आता हूँ, पर मिलने की उम्मीद न समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, सब जानते हैं कि पुलिस में इत्तला करने से कूदना होगा, तो क्यों जा रहे हो। मुंशी जी, दिल नहीं मानता और क्या, इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठा जाता। निर्मला, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों, तकदीर में ना थे तो कैसे रहते। मुंशी जी, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए तो हैं ही। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जाए। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा,
तुम भी बच्चों सी जिद करती हो। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं यूं ही उठा लूं। मैं रो नहीं रहा हूं, पर मेरे हृदय पे जो बीत रहा है वह मैं ही जानता हूं। यह चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ न कह सके, गला फंस गया। वह तेजी से कमरे से निकल आए और थाने पर जा पहुंचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्तीश करने आ पहुंचा। नाम था अलायार खान। शाम हो गई। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा। ऊपर की मुंडेर की जांच की। मोहल्ले के 2-4 आदमियों ने चुपके चुपके बातें की और तब मुंशी जी बोले, जनाब, खुदा की कसम, यह किसी बाहर के आदमी का काम नहीं। खुदा की कसम, अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानेदारी करना छोड़ दूं। आपके घर में कोई मुलजिम ऐसा तो नहीं जिस पर आपको सुबह हो? मुंशी जी, घर में तो आजकल सिर्फ एक महरी है। थानेदार, अजी वह पगली है। वह किसी बड़े सातिर का काम है, खुदा की कसम। मुंशी जी, तो घर में और कौन है? मेरे दोनों लड़के हैं, स्त्री है और बहन है। इनमें से किस पर शक करूं? थानेदार, खुदा की कसम, घर ही के किसी आदमी का काम है, चाहे वह कोई हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में मैं आपको इसकी खबर दूंगा। यह तो नहीं कह सकता कि माल भी सब मिल जाएगा, पर खुदा की कसम चोर जरूर पकड़ दिखाऊंगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कही। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से कह दीजिए तफ्तीश न करे, आपके पैरों पड़ती हूँ। मुंशी जी, आखिर क्यों? निर्मला, अब क्यों बताऊं? वह कह रहा है कि घर के ही किसी का काम है। मुंशी जी, उसे बकने दो। जिया राम अपने कमरे में बैठा हुआ था, भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भांप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती थी। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही हैं, यह जानने के लिए छटपट आ रहा था। ज्यों ही थानेदार चला गया और भूंगी किसी काम से बाहर निकली, जिया राम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भूंगी? भूंगी ने पास आकर कहा, दहीजार कहता था घर के ही किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं। जिया राम, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? भूंगी, कुछ तो नहीं कहा। खड़े खड़े हूं करते रहे। घर में एक भूंगी ही है, गैर गैर ना, और तो सब अपने ही है। जिया राम, मैं भी तो गैर हूं, तू ही क्यों? भूंगी, तुम गैर काहे के हो भैया? जिया राम, बाबूजी ने थानेदार से कहा नहीं, घर में किसी पर उनका सुबह नहीं है। भूंगी, कुछ तो कहते सुना है। बेचारे थानेदार ने भले ही कहा, भूंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी? बाबूजी तो मुझे फंसाए ही देते थे। जिया राम, तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने मुझ पर उस दिन घर में देखा था? भूंगी, नहीं भैया, तुम तो ठेठरे देखने गए थे। जिया राम, वही गवाही देगी ना? भूंगी, यह क्या कहते हो भैया? बहू जी तफसीर बंद कर देंगी। जिया राम, सच? भूंगी, हाँ भैया, बार बार कहती हैं कि तफ्तीश ना कराओ, गहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते ही नहीं। 5-6 दिन तक जिया राम ने पेट भर भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं। उसके चेहरे का रंग उड़ा रहता था। रातें जागने कटती। प्रतिक्षण थानेदार की शंका बनी रहती थी। यदि वह जानता था कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी ऐसा काम ना करता। उसने सोचा था किसी चोर पर सुबह होगा, फिर मेरी तरफ किसी का ध्यान न जाएगा। पर अब भांडा फूटता हुआ मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था, उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद न हुआ था, पर आज उसे माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। इसी दम थानेदार कांस्टेबल लिए आता होगा। बचने का कोई उपाय नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से संभव नहीं, मुकदमे को दबा दे। रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर
गली गली बात फैल जाएगी, फिर वह किसी को मुंह ना दिखा सकेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े क्यों नहीं उतारते? आज तो बहुत दिनों से देर हो गई है। मुंशी जी, क्या कपड़े उतारूं? तुमने कुछ सुना? निर्मला, क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुंशी जी, माल बरामद हो गया है, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे यह बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इत्तला मत कीजिए। मुंशी जी, तुम्हें जिया पर शक था? निर्मला, शक क्यों नहीं था? मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। मुंशी जी, फिर तुमने मुझसे क्यों ना कह दिया? निर्मला, यह बात मेरे कहने की ना थी। आपके दिल में जरूर ख्याल आता कि यह ईर्ष्या व सफेद आक्षेप लगा रही है। कहिए, यह ख्याल होता या नहीं? झूठ ना बोलिएगा। मुंशी जी, संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता। फिर भी उसकी दशा में तुम्हें मुझसे कह देना चाहिए था। रिपोर्ट की नौबत ना आती। तुमने अपनी नेकनामी की तो फिक्र की, पर यह न सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने से चला आता हूँ। अलियार खां आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपए रिश्वत देने के दिए होते तो शायद मामला दब जाता, पर मेरी हालत तो तुम जानती हो। तकदीर खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किया है, दंड कौन भोगेगा? एक लड़का था, उसकी वह दशा हुई, दूसरे की यह दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था अपना ही लड़का। कभी ना कभी चेत जाता। यह चोट अब ना सही जाएगी। निर्मला, अगर कुछ दे दिलवा कर जान बच सके तो मैं रुपए का प्रबंध कर दूं। मुंशी जी, कर सकती हो? कितने रुपए दे सकती हो? निर्मला, कितना दरकार होगा? मुंशी जी, 1000 से कम तो शायद बातचीत ना हो सके। मैंने एक मुकदमे में उससे 1000 लिए थे, वह कसर आज निकालेगा। निर्मला, हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर से मौका मिला। अलियार खां पुराना घाघ था, बड़ी मुश्किल से अंटी पर चढ़ा। 500 रुपये लेकर ही आसान का बोझ सिर पर लाद ही दिया। काम हो गया। लौट कर निर्मला से बोला, लो भाई, बाजी मार ली। रुपए तुमने दिए, पर काम मेरी जबान से ही किया। बड़ी बड़ी मुश्किल से राजी हो गया। यह भी याद रहेगी, जिया राम भोजन कर चुका है। निर्मला, कहाँ? वह तो अभी घूम कर लौटे ही नहीं। मुंशी जी, 12 तो बज रहे होंगे। निर्मला, कई दफे जाकर देख आई, कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। मुंशी जी, और सियाराम? निर्मला, वह तो खा पी कर सोए हैं। मुंशी जी, उससे पूछा नहीं जिया कहाँ है? निर्मला, वह कहते हैं मुझसे कुछ कहकर नहीं गए। मुंशी जी को शंका हुई। सियाराम को जगाकर पूछा, तुमने जियाराम से कुछ कहा नहीं? कब तक लौटेगा? कहाँ गया है? सियाराम ने सिर खुजलाते और आंखें मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। मुंशी जी, कपड़े सब पहन कर गया है? सियाराम, जी नहीं, कुर्ता और धोती। मुंशी जी, जाते वक्त खुश था? सियाराम, खुश तो नहीं मालूम होते थे। कई बार अंदर आने का इरादा किया, पर देरी से ही लौट गए। कई मिनट तक साहिबान में खड़े रहे। चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिन से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ नहीं रहा, और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ में भले के लिए, पर कोई शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात ना कर सकता था। जिया राम की माता होती तो क्या वह यह संकोच करती? कदापि नहीं। निर्मला बोली, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं जाते? शायद वहाँ बैठे हों। कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता लग जाए। फूंक फूंक कर चलने पर भी अपसप लग ही गया। मुंशी जी ने मानो हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूँ, और क्या करूँगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं? डॉक्टर जी, नहीं जी,
डॉक्टर, जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 बज रहे होंगे। मुंशी जी, आप ही की तरफ आ रहा था। जियाराम अभी तक घूम कर नहीं आया। आपकी तरफ तो नहीं गया था? डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना कह पाए, भाई साहब अब धैर्य से काम, कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की तरह की भांति जमीन पर गिर पड़े। रुक्मणी ने निर्मला से त्योरिया बदल कर कहा, क्या नंगे पांव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के गाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं। रुक्मणी, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूते के लिए रुपयों में आग लग जाती है। दो दो तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालोगी क्या? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मणी में रोज झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी गए थे, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और यह बर्ताव कुछ सियाराम के ही साथ नहीं, निर्मला स्वयं अपनी जरूरतों को टालती रहती। धोती जब तक फट कर तार तार ना हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर पर तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का शौक था, कई कई दिन तक पानदान खाली पड़ा रहता। यहाँ तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता रहता। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतया निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। उसके किसी काम में दखल नहीं देते। ना जाने क्यों उससे कुछ दबे हुए रहते हैं। वह जब बिना नागा कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी ना की थी। आंखें खराब हो गई थी। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की मुनियाद कर दी थी। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई। दमे की शिकायत भी पैदा ही चली है। पर बेचारे सवेरे से आधी आधी रात तक काम करते हैं। काम करने का जी ना चाहे, तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। वही भविष्य की भीषण चिंता उनके आंतरिक सद्भावों को सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की आवाज सुनकर झल्ला पड़ती है। वह एक कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। मूंगी पर उसका विश्वास न था। उससे अब कोई सौदा न मंगाती थी। सियाराम में काट कपट की आदत न थी। औने पौने करना न जानता था। प्रायः बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज को तोलती। जरा भी कोई चीज तोल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौटा फेरी में बीता जा रहा था। बाजार वाले उससे जल्दी सौदा न देते थे। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से बहुत अच्छा घी कई दुकान से देख कर लाया, लेकिन निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटाओ। सियाराम ने झुंझला कर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं, मैं सारी दुकानें देख कर लाया हूँ। निर्मला, तो मैं झूठ कहती हूँ? सियाराम, मैं यह नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस न लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो यहीं देखो, माल तुम्हारे सामने है। बोनी बट्टे के वक्त सौदा वापस न लूंगा। मैंने सूंघ कर चख लिया था, अब किस मुंह से लौटाने जाऊं? निर्मला ने दांत पीस कर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में ना ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा जाओ। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ से कतार हो उठा। वह कौन मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साहब कह देगा मैं नहीं लौटाता, तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सबके सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता। वह किसी दुकान पर खड़ा होने नहीं पाता। चारों ओर से उसी पर लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन झुंझला कर कहा,
पड़ा रहे घी में लौटाने ना जाऊंगा। मातृहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता और सारे दुख भूल जाता है। बालक को माता याद आई। अम्मा होती तो क्या आज मुझे यह सब सहना पड़ता। भैया चले गए, मैं ही अकेला यह विपत्ति सहने के लिए क्यों बचा रहा। सिया राम की आंखों में आंसू की छड़ी लग गई। उसके शोक कतार कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए ये शब्द निकल आए, हाय अम्मा, तुम मुझे भूल क्यों गई, क्यों नहीं बुला लेती। सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा। उसे बैठा देखा तो गुस्से में बोली, तुम अभी तक बैठे हो, आखिर खाना कब बनेगा। सियाराम ने आंखें पोंछ डाली, बोला, मुझे स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर से जाओगे तो कौन हरज है, यह भी तो घर का ही काम है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों के सम्मुख अपने अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।